राजा जब ईमानदार होता है तो दुनिया के सारे गद्दार इकट्ठे हो जाते। शेर अकेला चलता है, गीदड़ झुंड में चलता है। ये सारे गीदड़ है जो झुंड में चल रहे, क्योंकि मोदी जी तो मेरा शेर है, शेर। वोट की गंदी राजनीति की वजह से ये फ्री रेवड़िया के जो इन्होंने चलन किया है ना, वो मेरे देश को डुबो देगा। मुझे इस बात की बहुत चिंता है। देश में फ्री चीज कुछ नहीं देनी चाहिए, रोजगार दीजिए। राहुल जी अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे, कोई उनके साथ नहीं है। केजरीवाल से तो भगवान बचाए, एक नंबर का घोटालेबाज चोर। उसने 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देके सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाई हाथ जोड़ते, नीतीश कुमार तो पलटू राम है, कभी इधर पलटते कभी उधर पलटते। और उसने महिलाओं के लिए जो अभी 4 दिन पहले गंदे बयानबाजी किए, उससे मैं बहुत आहत हूँ। केजरीवाल जी ने जो भी दे रखा है जनता को फ्री में, वो अपनी जेब से दे तो पता चले कि फ्री क्या होता है। और किसकी जेब से की, उसकी जेब से करे तो पता चले कि उनकी जेब से करे। वो मोदी जी के आने के बाद डिजिटल इंडिया कर दिया, सबसे बड़ी उपलब्धि। आज फॉरेन कंट्री में नहीं हो पाई है, आज मोदी जी की वजह से डिजिटल भारत बन गया। कोरोना में कितनी सुविधा हो गई है डिजिटल भारत की वजह से। डिजिटल हर चीज़ है ना, आजकल डिजिटल है। चाय, छोटे से छोटा चाय का ठेले वाला भी 5 रुपए ऑनलाइन लेता है। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा देवड़ा नाम है। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी को लेकर, लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री पद रिपीट कर पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल कर पाए, उनके 100% कर देंगे। के साथ कर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के सारे कार्य अच्छे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया देश के लिए। अयोध्या के राम मंदिर जो 500 सालों से इंतजार किया जा रहा था, राम मंदिर बनाना हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। राम मंदिर बनाना, 370 हटाना, देश में इतना विकास करना, और क्या चाहिए देश की जनता को। तो ये राहुल गांधी बार बार क्यों कहते हैं कि इस बार महिलाएं खास करके मोदी जी से परेशान है? महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए। भाई साहब काहे के लिए परेशान है? राहुल गांधी से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। वो इटली चला जाए तो प्रॉब्लम खत्म। अच्छा, यस। वो तो ये भी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा भी कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड था। देखो है ना, सिर्फ गुमराह करने के अलावा कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती है। सिर्फ जुमलेबाजी करती है और लोगों को गुमराह करती है। एक हैंडपंप लगाती है, 3 चुनाव में गिनाती है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती है। कह रहे हैं कि जो अभी तक सब कुछ हुआ है देश में डेवलपमेंट, वो कांग्रेस ने किया है और कुर्बानी भी दी है देश के लिए। कुछ नहीं किया है। एक कांग्रेस नेता का नाम बताइए जिसने कुर्बानी दी है देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने कुर्बानी दी है और देश को है ना आजाद कराया है। जबकि कांग्रेस सरकार आज दिन तक भगत सिंह को आतंकवादी कहती है, ये महाराणा प्रताप को आतंकवादी कहती है। ये कांग्रेस सरकार तो देश का सर्वनाश करने के लिए, सनातन धर्म को वो मिटाने के लिए तैयार है। अगर है ना देशभक्त कोई भी होगा तो वो कभी राहुल को नहीं लाएगा, क्योंकि सनातन धर्म को मिटाने की प्रक्रिया बहुत गहराई से चल रही है देश में। इसलिए कांग्रेस कौन कर रहा है? कांग्रेस सरकार कर रही है। समर्थित पार्टियां कर्नाटक में आए दिन पार्टियां कर रही है। एक मिनट, कर्नाटक में आए दिन बयानबाजी हो रही है, सनातनी को मिटाइए, सनातन धर्म को मिटाइए। क्या चल रहा है ये देश को? सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट गए। लेकिन इस बार जमावड़ा है विपक्ष का, सारे दल मिल गए, 25-26 दल मिलके कह रहे कि उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। पहले भी भाजपा थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। भाजपा कभी नहीं हारती है। वोट फॉर मोदी, बीजेपी। इस बार कह रहे हैं ना कि भाई जब इतने सारे दल आ गए तो कहीं ना कहीं खतरा है मोदी को, और घर बैठ के तिरंगा फहराएंगे, ना कि लाल चौक पे। ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बात बताऊं, देश का राजा जब ईमानदार होता है तो दुनिया के सारे गद्दार इकट्ठे हो जाते। शेर अकेला चलता है, गीदड़ झुंड में चलता है। ये सारे गीदड़ है जो झुंड में चल रहे, क्योंकि मोदी जी तो मेरा शेर है, शेर। तो वापस से रिपीट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 100% करेंगे मोदी, 100% बनेगा वो। बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। राहुल गांधी वो भी आजकल बड़े एक्टिव हो गए। राहुल गांधी का कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी से एक वर्ड संस्कृत का बुलाइए, उसको बोलना नहीं आता। वो क्या देश का उत्थान करेगा भाई साहब? उनको बुलवाइए, विश्वेश्वरैया एक बार बुलवा के देखिए। और वो जुमलेबाजी करता है, वो सनातन धर्म को कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करना आसान है, पर सनातन धर्म संस्कृति को बचाना और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। सनातन धर्म करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है, इसको मिटाने वाले खुद मिट गए, पर सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। मोदी ने विकास किया, 5 साल हुकूमत ये वाली भी रही है, लग रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है। कितना डेवलपमेंट चाहिए भाई साहब? वंदे भारत चल गई है, ट्रेनों में सुविधा देखिए। आज है ना एरोप्लेन की सुविधा ट्रेनों में मिल रही है। इतनी बड़ी बड़ी है ना, हिमाचल में टनल्स बन गई है, यहाँ की है ना 6 वे लेन चल गई है। और आपको क्या विकास चाहिए? मुझे लगता है जिसको मोदी जी का विकास नहीं दिखता है वो अंधे हो चुके हैं, और उनको है ना सिर्फ काला चश्मा
चढ़ा के वो घूम रहे हैं। यस यस, हाँ। काला चश्मा चढ़ा रखा है। मोदी जी ने सर्वत्र विकास किया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि बताऊं मैं, कोरोना काल में मोदी जी की वजह से ये जनता बची है, वरना आज एक साल के अंदर कोरोना का वैक्सीन बनाकर दुनिया को बचा लिया है। आज हमें है ना उनके पांव धो धो के पिए। नरेंद्र मोदी जी के हर व्यक्ति को चरण धो धो के पीना चाहिए। इजराइल के 90 लाख लोग अच्छे हैं जो देश के साथ में खड़े हैं, उनके प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। आज देश के हर हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम को सपोर्ट करती है और मुस्लिम को कहती है एक हो जाओ। तो फिर हिंदू हमारे सनातन धर्मी सभी मोदी जी के साथ खड़े क्यों नहीं है? आवाज दो, हम एक हैं। लेकिन राहुल गांधी भी तो अब कांग्रेस से प्रधानमंत्री का चेहरा है, कह रहे कि इस बार बदलाव में राहुल गांधी आगे रहेंगे तो कुछ माहौल बन सकता है। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। वो कोई नहीं है टक्कर में, मोदी जी है। मोदी जी इटली जाना पड़ेगा। इटली जाएगा, ननियाल जाएगा, ननियाल जाएगा एक दिन ननियाल इटली जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक नहीं हुए। युवा नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस कहती रहती है कि हमारा युवा नेता है राहुल गांधी। राहुल जी अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे, कोई उनके साथ नहीं है, कोई साथ में नहीं है उनके। कोई नहीं है। कह रहे कि पूरा अभी जो युवाओं का सलाब है वो राहुल गांधी की ओर देख रहा है आजकल, ऐसी बातें हो रही है। वोट डालेंगे फिर पता चलेगा कौन किसके साथ है। मोदी जी ही जीतेंगे। महिला जो मातृशक्ति है वो क्या लग रहा है कि किसकी तरफ है? वो मोदी जी की तरफ मोदी जी की है। तरफ है। क्या कारण मानते हैं? सब कुछ सुविधाएं दे रखी है मोदी जी ने। और लेटरिन बाथरूम बनवा दिए, जहाँ तक कि घर बनवा दिए, हर गांव में लाइट पहुंची है, हर गांव में सड़क पहुंची है। और क्या विकास चाहिए हमें? मोदी जी के आने के बाद डिजिटल इंडिया कर दिया, सबसे बड़ी उपलब्धि। आज फॉरेन कंट्री में नहीं हो पाई है, आज मोदी जी की वजह से डिजिटल भारत बन गया। कोरोना में कितनी सुविधा हो गई है डिजिटल भारत की वजह से। डिजिटल हर चीज़ है ना आजकल डिजिटल है। चाय, छोटे से छोटा चाय का ठेले वाला भी 5 रुपए ऑनलाइन लेता है। तो इससे है ना भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, काला धन खत्म होगा। और क्या चाहिए आपको? विपक्षी ये भी कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो भाजपा हमारे पीछे ईडी सीबीआई छोड़ देती है और हमें डरा धमकाती है ताकि भाजपा। ये कार्य है गलत, बिल्कुल गलत। डराने धमका सिर्फ कांग्रेस सरकार करती है, भाजपा कभी नहीं करती है। भाजपा ईमानदार पार्टी है। मोदी चाहिए, भाजपा ईमानदार पार्टी है, संस्कृति सनातन धर्म को अपनाती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करती है। ये केजरीवाल तो अलग ही मोर्चा खोल के बैठे हैं, देखिए। भैया केजरीवाल से तो भगवान बचा है, एक नंबर का घोटालेबाज चोर। उसने 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देके सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कह रहे हैं कि मैं जो है जनता का सेवक हूँ, हॉस्पिटल बनाऊंगा, आपके बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, मुझे वोट दोगे तो मैं डेवलपमेंट करूंगा। सैकड़ों लेटरिन बाथरूम हॉस्पिटल बनाने का उसने वादा किया है। वहाँ जाके देखो जो कचरादान है, वहाँ पेशाब घर पड़ा है। केजरीवाल एक नंबर का। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी ने जो भी दे रखा है जनता को फ्री में, वो अपनी जेब से दे तो पता चले कि फ्री क्या होता है। और किसकी जेब से की, उसकी जेब से करे तो पता चले कि उनकी जेब से करे वो। फ्री सिर्फ शिक्षा चिकित्सा होनी चाहिए। फ्री देन की रेवड़ियाँ बांटने से हमारे देश का युवा आलसी हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं मेरा देश का युवा आलसी हो? श्रीलंका की तरह हमारा देश डूब जाएगा, क्योंकि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और फ्री की चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आदरणीय अब्दुल कलाम ने क्या कहा, तो फ्री की चीज़ हमें कभी ऊपर वाले से, अगर हम फ्री की चीज़ किसी से लेते हैं ना तो ऊपर वाले की रहमत कम हो जाती है। ये है ना डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्द है। इसलिए फ्री की चीज़ ना लीजिए, देश को डेवलपमेंट कीजिए। तो ये राहुल गांधी भी फ्री बांट रहे हैं, जो केजरीवाल है भी फ्री बांट रहे हैं, नीतीश कुमार है वो भी आजकल जो है आरक्षण बढ़ा दिया उन्होंने। वोट की गंदी राजनीति की वजह से ये फ्री रेवड़िया के जो इन्होंने चलन किया है ना, वो मेरे देश को डुबो देगा। मुझे इस बात की बहुत चिंता है। देश में फ्री चीज़ कुछ नहीं देनी चाहिए, रोजगार दीजिए उनको। देखिए, एक दिन किसी को खाना खिलाना आसान है, पर उसको खाना जिंदगी भर कमाना सिखाना मुश्किल है। इसलिए इसको कमाना, तो उनको, मेरे देश के युवाओं को खाना कमाना सिखाओ, फ्री मत दो उसको। इससे ना आलसी हो जाएगा और मेरा देश डूब जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार का नाम सुना होगा आपने? हाँ सुना। वो भी आजकल बड़े पीएम की फेस बने हुए हैं और ऐसी भाषणबाजी हो रही है, आपने सुना होगा। तो क्या लग रहा है ये? भाई हाथ जोड़ते, नीतीश कुमार तो पलटू राम है, कभी इधर पलटते कभी उधर पलटते। और उसने महिलाओं के लिए जो अभी 4 दिन पहले गंदे बयानबाजी किए, उससे मैं बहुत आहत हूँ मैं। क्या महिलाओं के लिए ऐसे शब्द यूज करने चाहिए? आज मैं जिस मेवाड़ धरा से
पैदा हुई हूँ ना, उसके लिए रानिया जौहर हो गई और हमारे 30,000 योद्धाओं ने साका कर लिया और इधर वो जौहर हो गई। ऐसे देश से मैं हूँ, तो हमारे देश की गौरव गाथा तो ये है भाई साहब। और ऐसे महिलाओं का आप इस तरह से अपमान करेंगे?